बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम, ईस्ट ट्रेनिंग का मॉड्यूल नंबर 3 जैसे कि आपको मालूम है स्टार्ट हो चुका है। इसका यूनिट नंबर 1 जो है आपके कायद की ऐप पर शो हो रहा होगा आपको। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो यूनिट है बेसिकली जो है ग्रामर और वोकेबलरी के मतलब ज़्यादा इसमें फोकस किया गया। Will help you enhance your students' vocabulary. You will also learn different ways to focus on the lexical aspects of English language, and you will learn to make your English lessons more engaging and interesting for your students. इस यूनिट में जो है हम पहले यूनिट में हम टीचर की वोकेबलरी और ग्रामर के मतलब बात करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को कैसे एक्टिविटी के ज़रिए ग्रामर और वोकेबलरी बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं, इसके क्या इफ़ेक्टिवनेस है और टीचर जो है इसकी असेसमेंट कैसे कर सकता है। ये वर्चुअल सेशन है, वो अटेंडेंस है, ये नहीं है डैशबोर्ड के अंदर आपके आ गए जिसमें डिस्कशन हम करेंगे। तो मेन फोकस जो है यूनिट नंबर 1 का है वो लैंग्वेज, अपने ग्रामर का और वोकेबलरी का हम अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इस यूनिट के एंड पे हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कैसे वोकेबलरी और ग्रामर को प्राइमरी लेवल पर एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हमारी टेक्स्ट बुक्स का एनालिसिस करेंगे कि उसमें हमारे जो है ग्रामर को किस पर्सपेक्टिव्स के साथ जो है डिस्क्राइब किया गया है और हमारे जो नेशनल करिकुलम के जो स्टैंडर्ड हैं और बेंचमार्क हैं ग्रामर और वोकेबलरी के किस लेवल के हैं और वो हमारी क्लासेस में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इसके अलावा हमने टीचिंग में कम्युनिकेशन स्किल के मतलब भी इसमें बात करेंगे और इसके अलावा जो है हमारे लर्नर्स की नीड क्या है और हमारे जो वोकेबलरी और ग्रामर जो है वो लर्नर के लिए किस कॉन्टेक्स्ट में हमें रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो पहली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ करंट बिलीव या नॉलेज है, जैसे पहले आता था। तो हम इसमें आंसर क्वेश्चन करते हैं। उसमें पूछ रहा है कि हमने जो है अब लर्निंग जो है वो वोकेबलरी और ग्रामर हमारी किस चीज़ में मदद करती है। तो ये वही चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल हम सबको टिक कर देते हैं। कंटिन्यू। तो ये यूनिट बेसिकली हमारी ग्रामर और वोकेबलरी को प्राइमरी लेवल में इसकी इंपॉर्टेंस के मुतालिक जो है मैंने फोकस करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट जो हमारी होगी वो चेक कर लेते हैं। इसको हम प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं कि हम कितने पॉइंट देंगे। आइडेंटिफाई हाउ वोकेबलरी एंड ग्रामर एक्टिविटी इन टेक्स्ट बुक सपोर्ट द नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड एंड SLOs। इसमें हम 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3 जितने हम आप समझते हैं उसके हम पॉइंट देंगे। अब इसके क्विज आते हैं। अब ऑप्शन आएंगे, हम इसमें हम ग्रेडिंग करेंगे इन चीज़ों की। आइडेंटिफाई हाउ वोकेबलरी एंड ग्रामर एक्टिविटी इन टेक्स्ट बुक सपोर्ट नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड SLOs। 4 दे देते हैं, 5 दे देते हैं। Considering what a learner need to know about the vocabulary and grammar in teaching, 4 पॉइंट दे देते हैं इसको। इसी तरह नेक्स्ट को हम एनालिसिस vocabulary and grammar item before I teach 3 कर लेते हैं। Include the following in my vocabulary and grammar lesson in context information learner understand and use new language and communication practice, 4 पॉइंट दे देते हैं। सबमिट कंटिन्यू। Why to teach grammar and vocabulary thing, what to do, read, ये इम्पोर्टेंट जो है PDF फाइल है कंप्लीट कर लेंगे। PDF में जो है ग्रामर की लैंग्वेज टीचिंग में इंपॉर्टेंस बयान की गई है कि हमारे पास वोकेबलरी है, कुछ अल्फाज हैं, बुक स्कूल टुमारो। तो इसको हम जब हम ग्रामेटिकली यूज़ करेंगे तो हम जुमलों में जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस का हमें पता लगेगा कि हम इसको जो है वर्ड जो हैं वो हमारी वोकेबलरी हैं और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो फिर वो हमारी ग्रामर जो है हमारी जो नॉलेज है वो इसमें इस्तेमाल होता है। इसी तरह डायलॉग है, ये हमारी ग्रेड बुक की जो टेक्स्ट बुक है लिया गया है। नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। ये क्विज है ट्रू फॉल्स का। पहला है जी वोकेबलरी और ग्रामर जो है लिसनिंग और हमारी रीडिंग स्किल में हेल्प करती है, ट्रू है जी। दूसरे हमारा क्विज है द चिल्ड्रन शुड बी टॉट वोकेबलरी ओनली फॉर फर्स्ट इन स्कूल, फॉल्स।
अलावा इम्प्रूविंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर गिव्स लर्नर मोर कंट्रोल ओवर दैट दे राइट सिलेक्ट। उसके बाद है चिल्ड्रन कैन स्टार्ट यूजिंग सिंपल वोकैबुलरी एंड ग्रामर फ्रॉम ग्रेड 1। रूल है जी। उसके बाद वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन लर्नर टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। रूल सबमिट सबमिट एंड फिनिश। ओके, लेट्स सी द रिजल्ट। हमारे 5/5 हैं। चलते हैं पास ऑफ थॉट ग्रामर एंड वोकैबुलरी इन द नेशनल करिकुलम। जो हमारे स्टैंडर्ड हैं वो हैं स्टूडेंट एनहांस द वोकैबुलरी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दूसरा हमारा स्टैंडर्ड है स्टूडेंट अंडरस्टैंड पंक्चुएशन सिंटैक्स grammatical functions rules and application for developing accuracy in their language or spoken and written communication। ये दोनों जो हमारे जो है नेशनल कम्युनिकेशन करिकुलम में जो है स्टैंडर्ड हैं जो हमारे प्राइमरी लेवल पे हैं। तो इसको हम अपने कॉन्टेक्स्ट में जो अब कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए हम PDF जो है फाइल देखते हैं। ये ग्रेड 2 में से कुछ एक्सरसाइज ली गई हैं जिसमें जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल बताया गया है और इसके बाद एक एक्टिविटी है जिसमें हमको क्लासरूम ऑब्जेक्ट और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट को इसमें हमने राइट करने हैं। उसके बाद बच्चों को हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस जो है हमने कैसे बनाना है, सेंटेंस मेकिंग की एक्टिविटी और इसके बाद पंक्चुएशन का इस्तेमाल है और इसके अलावा जो है हमने टेक्स्ट को रीड करना है और इसमें एंटोनियम्स जो हैं वो हमने अंडरलाइन करना है। एक्टिविटी से जो है जो हम ग्रामेटिकल जो हमारे स्टैंडर्ड हैं वो हमने अचीव कर। उसके बाद है ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ये भी एक क्विज है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। ये हमारे नेशनल करिकुलम में ग्रामर जो स्टैंडर्ड है ग्रेड 1 में जो है ग्रामर का वो क्या है, वो है जी ग्रामर ग्रामेटिकल फंक्शन है। ग्रेड 2 में जो है हमारे जो नेशनल करिकुलम में स्टैंडर्ड है वो वोकैबुलरी के ऊपर फोकस है। ग्रेड 3 में जो है वो ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है। ग्रेड 4 में जो है वो ग्रामर पंक्चुएशन पर फोकस किया गया। और ग्रेड 5 में जो है हमारी वोकैबुलरी पर फोकस किया। लेट्स सी द रिजल्ट, सबमिट करते हैं इसको। ये हमारा रिजल्ट है 4 आउट ऑफ 5 कहने थे, एक हमारा गलत हुआ है। कौन सा हुआ है? ग्रेड 5 का है जी योर आंसर इज करेक्ट। चलें नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फेलोज के रिलेटेड जो है PDF है, इसको व्यू करते हैं। ये वही वाली PDF है जो हम पहले ओपन कर चुके हैं। लैंग्वेज फोकस पे जो है बात की गई। चलो एक्टिविटी देख सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि हर करिकुलम में जो है नेशनल करिकुलम में जो है हर क्लास के अलग स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सम नेमिंग वर्ड फ्रॉम द पिक्चर इमीडिएट सराउंडिंग। तो हमने PDF देखी है, इससे मुतल्लिक है ये कि ये जो रिकॉग्निशन है और क्लासिफाई और कौन सी ग्रेड की एग्जांपल है, ग्रेड 2 की एग्जांपल है। और अच्छा, इसके बाद कैपिटलाइजेशन की जो एक्टिविटी पंक्चुएशन वाली थी वो हमारी ग्रेड 4 का जो है उसके स्टैंडर्ड में आता है। उसके बाद है रिकॉग्निशन है, आई हुई जो हम प्रोनाउन का जो रिकॉग्नाइजेशन है वो ग्रेड 1 की एक्टिविटी में से ही ली गई है। इसके बाद लोकेट प्रोवाइड कनेक्ट ये हमारा ग्रेड 5 का है एग्जाम्पल है। और इसके बाद जो है सेंटेंस सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हमारा ग्रेड 3 का स्टैंडर्ड है। इसको सबमिट करके चेक करते हैं। सबमिट, ओके
ये 5 के 5 ठीक है हमारे। नेक्स्ट है जी एनालाइजिंग द लर्निंग एरर। व्हाट डू यू नो अबाउट व्हाट इज एरर। ये एक्टिविटी है एनालिसिस एरर, एनालाइजिंग लर्निंग एरर कॉम्पिटेंसी कमेंट्री। तो ये हम देख लेते हैं पीडीएफ ओपन करके। इसमें हमें सेंटेंस के अंदर जो है मिस्टेक्स फाइंड करनी है। एनालिसिस है वर्डिंग जो बोल्ड किए गए हैं इसको हमने फोकस करके इसमें मिस्टेक कैपिटल पंक्चुएशन करनी है और सेंटेंस स्ट्रक्चर देख चलते हैं डिस्कशन साथ के साथ चल रही हैं। ये जी कुछ एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने क्लास में फाइंड करना है और इसको बच्चों से जो है इसके जुमले बनवाना। नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी है सेंड कर में हमने जी ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जी व्हाट डज इट मीन, तो ये मीनिंग है। और हाउ डू आई से इट, ये प्रोनाउंसिएशन है। हाउ डू आई स्पेल, फॉर्म है। इसके बाद हाउ डू आई यूज इट इन अ सेंटेंस, सिंटैक्स है। और व्हेन डू आई यूज इट, तो ये सबमिट करके चेक करते हैं। ये भी पांचों ठीक है हमारे। नेक्स्ट लैंग्वेज एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल लैंग्वेज एनालिसिस शीट। पीडीएफ में वही चीज़ें हैं जो हमने अभी टिक की हैं, वही बताई गई हैं कि व्हाट डज इट मीन इज़ अ मीनिंग, हाउ डू वी से इट इज़ प्रोनाउंसिएशन, हाउ डू यू स्पेल इट इज़ अ फॉर्म, हाउ डू यू यूज इट इन अ सेंटेंस, सिंटैक्स एंड यूज ऑफ फंक्शन, हाउ टू यूज इट। ये आप पीडीएफ को अपने पास जो है सेव भी कर सकते हैं ताकि ये बाद में भी आपके काम आए। इसके बाद फिर एक एक्टिविटी है इसको लैंग्वेज एनालिसिस मस्ट बी रिटन, पॉज है, लिखने की जरूरत नहीं है। दिस एनालिसिस हेल्प मरियम टू थिंक्स अबाउट हाउ टू हेल्प लर्नर विद प्रॉब्लम। It is that true है। The analysis cover meaning from pronunciation, sentence from use है। बाद है the analysis is the same as the lesson plan। तो analysis help Mariam plan lesson to submit set। ये हमारा 4 आउट ऑफ 5 आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है फाज आना था, एनालिसिस इज द सेम एज लेसन प्लान। ये गलत, चलें हमने 4 ही नंबर लेने थे इसमें, कोई इशू नहीं। फाज ऑफ थर्ड लेते हैं क्लासरूम टास्क प्लान, व्हाट डज इट मीन, मीनिंग। ये 5 तारीखें हमने याद कर लेनी है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, फॉर्म, सिंटैक्स, फंक्शन। लैंग्वेज एनालिसिस शीट पीडीएफ, वही एक्टिविटी जो हमने पहले की हुई थी इसको आप ब्लैंक है, ये इसकी मदद से हम जो क्लास में भी ये एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते। टीचिंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, ऑडियो स्क्रिप्ट। पीडीएफ में 2 टीचर्स का मुवाजना किया गया। एक टीचर जो है क्लास में वोकैबुलरी पढ़ाने के लिए अल्फाज को अपने वाइट बोर्ड पर लिख देता है और बच्चों को उसकी मीनिंग और उसको बुक्स नोटबुक्स पे नोट करने का कह देता है। दूसरा टीचर जो है पिक्चर दिखाता है
बच्चों से लफ्ज़ पूछता है, उनके मीनिंग पूछता है, उसके बाद उसको बोर्ड पे लिखता है, फिर बच्चों से उसको लिखवा कर उसके सेंटेंस भी बनवाता है और उनसे स्पीकिंग और राइटिंग भी करवाता है। इन दोनों का कंपैरिजन है, तो इसमें क्विज आएंगे बाद में। मेरा ख्याल है कि आपने बताना है कि कौन सा टीचर जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यही अब इसकी ऑडियो है। If I'm teaching vocabulary, I write the new words on the board and give the translations. Learners copy them into their books. For grammar, I explain it and write an example sentence which learners copy. Then they do the exercises in their book. ये वही जो पीडीएफ है उसके मतलब ये बता रहा है। अब ये दूसरा टीचर जो है In वो my vocabulary and grammar lessons, I might use pictures or example sentences from the story to help learners understand the meaning. Sometimes I ask for a translation to make sure they understood. I say the words वही and चीज़ें check the हैं। कोई इसकी तरफ चलते हैं। उसी से मुतलिक हो जाए कि डू बोथ टीचिंग टीचर गिव द लर्नर्स द इंफॉर्मेशन दे नीड। यस, दोनों इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। विच लेसन साउंड मोर हेल्पफुल। बिल्कुल टीचर 2 जो है बेहतरीन जो है वो डिलीवर कर रहा है। इसको सबमिट करके देखते हैं। दोनों ठीक हैं हमारे। अगले क्विज की तरफ चलते हैं। 3 की फीचर प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट, तस्वीरें दिखाना बच्चों को, मुख्तलिफ जो है वीडियोस भी दिखा सकते हैं हम। दूसरा है इंफॉर्मेशन देना बच्चे जो हैं ताकि हमारा जो भी वर्ड है उसको समझ सकें और कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकें। तीसरा है बच्चों से कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करवाना। तो ये 3 जो हैं हमारी की पॉइंट्स हैं या की स्किल्स हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए, वोकैबुलरी बिल्डअप के लिए। एमसीक्यूज की तरफ हमने कैट का जो है कॉन्टेक्स्ट बच्चों को डिलीवर करना है, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? तो एग्जैक्टली शो पिक्चर ऑफ ए कैट एंड आस्क लर्नर व्हाट इज़ दिस, बेस्ट वे है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, तो ये हमारा क्विज ठीक। नेक्स्ट चलते हैं जी, अप्लाइंग इन योर ऑन कॉन्टेक्स्ट, provide a context of language, give information about language, provide communication practice। तो ये 3 की हमारे पॉइंट्स हैं। ये समरी आ गई है। कोई दोबारा सेल्फ असेसमेंट है, आइडेंटिफाई, तो हम इसको 5, कंसीडर द 5 पॉइंट दे देते हैं। कंटिन्यू बैक, ये तो हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्शन पॉइंट। ये हमारा क्विज़ है जिसको हमने बड़े ध्यान से करना है। इसी से हमें जो है सर्टिफिकेट जनरेट होगा और इसकी मदद से ग्रेडिंग होगी। 3 नंबर लाजमी लेने हैं, एक गलत हो भी जाए तो मसला नहीं है, लेकिन 2 गलत हो गए तो फिर आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना। लर्नर्स नीड्स टू प्रैक्टिस न्यू वोकैबुलरी एंड ग्रामर थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग, एग्जैक्टली ट्रू है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन, नेशनल करिकुलम में जो है पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन इस्तेमाल नहीं की गई है, नो की गई। टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स होना चाहिए लेकिन यस नो है। चले हम नो कर देते हैं। सिंटैक्स एंड स्पेलिंग मीन द सेम थिंग, फॉल्स है जी, सेम थिंग नहीं है। इसके बाद है जी, improving vocabulary and grammar helps to learner to understand English better than when they are reading and listening। सबमिट करते हैं। ये क्विज जो है सबका डिफरेंट होगा, तो इसलिए इसको ज़रा बहुत फोकस करके आपने अटैम्प्ट करना है ताकि आपका सर्टिफिकेट जनरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑलमोस्ट ये लास्ट क्विज है। वाह जी, 4x4 आ गए हैं एडवांसमेंट के हमारे सारे। नेक्स्ट यूनिट 2 में जो है बता रहा है कि हमने वोकैबुलरी की एक्टिविटी टेक्स्ट बुक से कैसे एक्सप्लोर करनी है।
प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स को क्लैरिफाई कैसे करना है और वोकेबलरी की प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। के मज़ीद सोर्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इस यूनिट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अगर हमारी वीडियो पसंद आए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।